हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी मानव भूगोल में आपका स्वागत है। आई होप आपको मानव भूगोल उतना बोरिंग नहीं लग रहा होगा और मानव भूगोल में आपको मज़ा आ रहा होगा। तो इसी मज़े में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मानव भूगोल को पूरा कर दूं। कई बार लोगों की एक क्वेरी होती है, एक माइंडसेट होता है कि जब हमें वीडियो में एक पेज छपा हुआ दिखता है ना, तो हम सोचते हैं कि यार ठीक है, ये तो हमने पढ़ लेंगे किताबें। बेसिकली मेरा प्रयास है कि मैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के एंड में भी कहा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं वैसे प्रयास करता ही हूं कि मैं किताबों की लाइन कभी नहीं पढ़ता। ये किताब इसलिए आपके सामने है प्रिय विद्यार्थियों, बिकॉज आपको अंत में किताबें ही पढ़नी है। किसी भी नोट्स को पढ़ करके आप परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते हो। आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है। ये बुक से आपका परिचय है। बुक देखिए, बुक पढ़िए, और मैं आपको बुक से ही इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपको इसी की ओर जाना है। आपको पके पकाए नोट्स मिल जाएंगे, आप वो नोट्स पढ़ लेंगे और आपका काम हो जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी कि मेरा हो गया। जब परीक्षा देने बैठते हैं तो पूछते हैं कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, क्योंकि आपने किताबों का गहन अध्ययन नहीं किया। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इस किताब में जो भाषा लिखी है उसको अपने माध्यम से और ज़्यादा सरलीकृत करके आपको बताऊं। तो इसलिए ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है। किताब जो हम लोग चल रही है हमारी साथ साथ, ये किताब आपको भी लेनी है। मानव भूगोल के संबंध में कोई भी किताब आप ले लीजिए। जैसे मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, एलोबरेट कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, जाकर के आपको उस किताब में उसको देखना है, समझना है और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्लियर बात है ना? क्योंकि आप सिर्फ नोट्स पढ़ के कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। नोट्स की अपनी भूमिका है, परंतु किताबें पढ़ने के बाद। तो ये आप पहले पूरा वीडियो देखिए। पहले जो हम लोग जिस भी सिद्धांत के विषय में चर्चा करते हैं अथवा किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले उस पूरे को देख लीजिए। देखिए कि मेरी भाषा और किताब की लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क आएगा। मेरा काम है कि मैं आपको समझाऊं। तो किताबें पढ़ना मेरा काम नहीं है, किताबें आपको पढ़नी है। आपके सामने ये है, तो मैं इसे भी पढ़ूंगा और मैं अपनी भाषा में भी समझाऊंगा, ताकि कल को जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा प्रभावी तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आए। दूसरी बात, मानव भूगोल। मानव भूगोल का पिछले कई सारी परीक्षाओं में इसका प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि वैसे भी देखें तो ह्यूमन इंटरफेरेंस हर जगह बढ़ा है। तो मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानव भूगोल भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे हल्के में कतई न लीजिएगा, इसे बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि ये आपको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाए अपने विषय में। हम लोग प्रवास पढ़ रहे थे। प्रवास के विषय में सामान्य चर्चा करने के बाद उसके परिणाम और उसके कारणों के विषय में चर्चा की। उसके बाद प्रवास के कुछ नियम पढ़े। कुछ नियम में हम लोगों ने इससे पहले रेवेंस्टीन का कुछ नियम पढ़ा था, जिसमें उसने 8-9 नियम दिए थे कि किस प्रकार से प्रवास प्रभावित होता है, कैसे उसके परिणाम निकलते हैं। आज हम लोग ली का मॉडल पढ़ रहे हैं। ली मॉडल ऑफ माइग्रेशन सिर्फ बहुत छोटा सा, सिर्फ एक पेज का मॉडल है। बिल्कुल शॉर्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग देखते रहिए। कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो है एवरेस्ट ली, इन्होंने क्या किया, 1965 में एक नया प्रवसन सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि 4 ऐसे फैक्टर हैं जो प्रवास करने वाले व्यक्ति के माइंड को प्रभावित करते हैं। आई बात समझ में? ये इनका कहने का मतलब है कि 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कोई भी व्यक्ति जब प्रवास करेगा, इन चारों फैक्टर्स के बारे में विचार करेगा। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं देखिएगा। सबसे पहला फैक्टर है ये, व्हाट इज दिस, जहाँ वो रहता है, उसका मूल स्थान। ये एक बहुत प्रभावी फैक्टर है। क्या आप अपना मूल स्थान छोड़ेंगे? आप भी नहीं छोड़ना चाहते इतनी आसानी से, जब तक कि ये वाला प्रभाव ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो। जहाँ आप जा रहे हैं, वो जो गंतव्य स्थान है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होगा, तो आप अपना मूल स्थान नहीं छोड़ेंगे। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर प्रवास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। थर्ड है मध्य में आने वाले अवरोध। इधर से उधर जब आप जाएंगे तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पैदल पैदल जाएंगे और आपको बहुत सारी समस्याएं नहीं। यहाँ से वहाँ जब शिफ्ट होते हैं तो आपको अनेकानेक समस्याएं देखने को मिलती है, या यूँ कहें, समस्या नहीं भी कहें तो कुछ असुविधाएं देखने को मिलती है। तो वो भी, अगर वो असुविधाएं ज़्यादा है तो वो भी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी कि आप प्रवास नहीं करें। अगर वो अवरोध जो है, अगर वो अवरोध कम है तो आप सोचेंगे ठीक है यार, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। आई बात समझ में? फोर्थ जो फैक्टर है वो है व्यक्तिगत कारक, जो पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। आपकी फैमिली कंडीशंस, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस, और ये सारे के सारे फैक्टर हैं। कुल मिला के ली ने
इस पूरे प्रवास को, इधर से उधर जाने को इन 4 फैक्टर के अंदर बांध दिया कि 1 2 3 4 ये 4 फैक्टर्स हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं और क्या कहा उन्होंने? तो ली कहता है कि जो संभावित प्रवासी है, जो भविष्य में प्रवास करेगा, जैसे आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो भी अपने गांव में बैठे बैठे पढ़ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हम भी जयपुर जाके पढ़ाई करेंगे या दिल्ली जाकर के पढ़ाई करेंगे, तो आप एक संभावित प्रवासी हो गए। अब जो आप संभावित प्रवासी हैं वो दोनों ही स्थानों, अपने गांव जो आपका मूल स्थान है या जो आपका उद्गम स्थान कह सकते हैं, वहाँ और संभावित स्थान जहाँ पर आप जा रहे हैं, संभावित गंतव्य स्थान जैसे दिल्ली हो गया या जयपुर हो गया, इन दोनों के ही सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभावों के बारे में सोचेंगे और प्रभावित भी होंगे। ली ने यह प्रस्तुत किया कि संभावित प्रवासी जो है गंतव्य के ज्ञात और प्रत्याशित लाभों और हानियों की तुलना जो है अपने मूल स्थानों की अवस्था से करता है। मतलब जिस स्थान पर वो जा रहा है, आप अपना गांव छोड़ करके जयपुर या दिल्ली जा रहे हैं तो वहां जाने पर आपको कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है, ये तुलना करेंगे आप जहां रह रहे हैं वहां से। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने गांव में रहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं जयपुर जाऊंगा तो यहाँ मेरा क्योंकि कोई खर्चा नहीं है, खाना पीना सब पापा मम्मी कर रहे हैं, वहाँ जाने के बाद मेरा खर्चा हो जाएगा स्पेशल, खाने का, रहने का, बिजली का, ट्यूशन जाने का, आने का, कोचिंग का। तो अब आप देखेंगे कि वहाँ के खर्चे में और यहाँ के खर्चे में, ठीक है, ये आप देखेंगे इम्पैक्ट। दूसरा, आप अपने स्वास्थ्य को देखेंगे कि वहाँ जाकर के क्योंकि वहाँ की हवा प्रदूषित लग रही है आपको, क्योंकि वहाँ का वातावरण आपके अनुकूल नहीं लग रहा है, तो आपको ये भी एक प्रभाव लगेगा। परंतु आप एक और पॉजिटिव चीज़ सोचेंगे कि मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी तो वहाँ पर जाकर के अपने करियर को एक नई दिशा दे सकता हूँ, कुछ नया सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अपने मूल स्थान को, जिस स्थान पे आप जा रहे हैं, कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब ये कंपैरिजन इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे रहा है और कुछ नया देगा, तभी आप वहाँ से वहाँ प्रवास करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो मूल स्थान है उससे जो प्रस्थान वाला स्थान है वो आपको ज़्यादा आकर्षक लगना चाहिए, वो आपको ज़्यादा आकर्षण देगा, तभी वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कि आप प्रवास करें। तीसरा जो फैक्टर है, ये तो हो गया मूल स्थान का और गंतव्य स्थान वाला फैक्टर। तीसरा जो फैक्टर था कि वो कारक जो मध्यवर्ती बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अब ये बाधाएं कौन कौन सी आ सकती है? जैसे दूरी, कि अरे तो यहाँ से तो 300 किलोमीटर है, इतना कौन जाएगा, और जैसे मुझे कभी कभार यहाँ वापस आना रहेगा तो 300 किलोमीटर जाना आना, फिर उसका किराया भी, उतना टाइम भी, फिर है ठीक है उतना एग्जॉर्शन भी, वो सब आपको देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से जाकर वहाँ सेटल होना, वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। वहाँ पता नहीं किस तरह के लोग मिलेंगे, आप कैसे वहाँ पे सेटल होंगे, और वहाँ पे जो आपका खर्चा होगा वो सारी की सारी चीज़ें, ये वो बाधाएं हैं जो आपके प्रवास को प्रभावित करेगी। और जो तीसरा जो चौथा और अंतिम फैक्टर है वो है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारकों के अंदर देखिएगा, जैसे स्कूल और कॉलेजेस, ये भी एक फैक्टर है। जैसे कोई जॉइंट फैमिली है और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं और जाकर के प्रवास करना चाह रहे हैं, और एक ऐसी फैमिली है जो भी नई फैमिली बनी लेकिन कोई बच्चे नहीं है, सिर्फ ठीक है सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो अब ये लोग जब जाएंगे तो ये स्कूल कॉलेजेस को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं है स्कूल कैसे है, वहाँ पे कॉलेजेस कैसे हैं। वहीं ऐसी फैमिली जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो वो सबसे पहला फैक्टर मानेंगे वहाँ स्कूल कैसे है, वहाँ कॉलेजेस कैसे हैं, वहाँ पे कैसी सुविधाएं हैं, ताकि हम लोग यहाँ से वहाँ जाएं। तो पर्सनल भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। क्लियर बात है। इसके अलावा देखिए, अब ये ली का जो मॉडल है बहुत सरलीकृत मॉडल है, ये मतलब ये ऐसा मॉडल है ये आप सब लोग जानते हैं। इसी को इन्होंने एक मॉडल के रूप में बताया, एक चर्चा के रूप में बताया। जैसे ये आप भी देखिएगा कि ये एक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। फर्स्ट कारक है उत्पत्ति वाला कारक, आपका गांव, आपका मूल स्थान जहां से आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यह आपको उतना लाभ नहीं दे पा रहा है। दूसरा कारक है पर्टिकुलरली वो शहर, वो स्थान जहां पे आप जाना चाह रहे हैं, वो आपको अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभ दे पा रहा है। तीसरा, ये जो मध्यवर्ती अवरोध हैं, आपको वहाँ जाके सेटल होना, खर्चा करना, दूरी, लंबी दूरी, आवागमन, ये जो मध्यवर्ती अवरोध है ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना कि लाभ आपको बाद में ज़्यादा मिलेगा, तो आप प्रवास कर पाएंगे। और खुद स्वयं प्रवर्जक जो है, जो प्रवास कर रहा है, उसके निजी कारण कितने ज़्यादा अफेक्टिव हैं, वो भी प्रवास को प्रभावित करता है। ये रहा ली का मॉडल एक बॉक्स के अंदर। इन शॉर्ट, इन सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 कारक हैं इन्हें आपको याद रखना है, इन्हें आपको इम्प्लीमेंट करना है। कभी प्रश्न आता है तो आप इसी तरह से लिखें, और इसे आप किसी एग्जाम्पल के माध्यम से भी अगर बताएंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो प्रवास के संबंध में हमने ली का मॉडल पढ़ लिया,
इससे पहले रेवेंस्टीन का मॉडल पढ़ लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेलेंस्की का मॉडल। प्रवास के संबंध में जेलेंस्की का मॉडल भी अपने आप में एक लैंडमार्क मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रवास वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अंतिम मॉडल में हम लोग मिलेंगे जेलेंस्की के मॉडल में। थैंक यू वेरी मच।